मेरा नाम आरती सिंह है और मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। आप सब लोग जानते ही हैं, हमारा परिवार है ये हरस शिकारा, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और आज हमारे घर की ओपनिंग थी तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन भी है तो आज हमने यही दिन चूज करा था कि भाई आज आप सभी लोगों को बुलाया, आप सब लोग आए भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो आज आसपास के भारत के कोने कोने से लोग आए हैं और हमने उनसे बात भी की है, तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा आज फीलिंग आ रही है अलग से? देखो जी, आज मेरे पास शब्द नहीं है। आप कितनी बार भी ये सवाल पूछोगे मैं एक ही जवाब दूंगी। रही बात बताने की तो आप लोग बताओ ना कैसा लग रहा है, ये तो आप बताओगे। नहीं, हमें तो जो महल नजर आ रहा है, जो ये फार्म हाउस नजर आ रहा है, जो पुराने समय में राजा महाराजा बनाते थे, उसकी वो फीलिंग आ रही है। जी उसी थीम पे सोच के हमने बनाया है। तो हमारा मैडम जी आपसे एक सवाल है, जब फार्म हाउस के ऊपर एक बार सील लगी थी देखो जी, अब मैं क्या ही बताऊं, किसी भी इंसान के साथ घर चाहे कितना छोटा भी हो बेशक, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कोई भी खुश नहीं होता। तो सीधी सी बात है, आप अपनी जीवन में इतनी मेहनत करते हो, इतनी कमाई अपनी सारी घर पे लगा दी और किसी का ऐसा तो भगवान दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास तो मतलब क्या ही अब हम कहें, कुछ लोग थे जिनकी किसी कोई, चलो जो भी था। नहीं नहीं, नाम अभी लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, हम क्यों किसी का नाम लेंगे जी। देखो कोई हमारे साथ गलत करे, कुछ लोग व्यंग्य भी करते हैं कि समाज सेवी के बहाने ऐसा किया जाता है, ये सच है कि झूठ है? कैसा किया जाता है आप भाई बताओ। यहाँ पैसे कलेक्शन की जाती है, कुछ लोगों की नजर में ये चीज है। तो मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने दान किया है वो अपनी मर्जी से किया है। अब जिन लोगों ने चवन्नी भी नहीं दी वो तो यही बोलेंगे, ठीक है। और रही बात, अगर ऐसा करके भी आप करके दिखाओ ना, जो अपने अंबानी जी हैं वो भी थोड़ी ना अपने घर तक कितना कर देंगे। देखो जी, समाज का सहयोग समाज के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ बोलने से समाज कल्याण नहीं होता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए, त्याग भावना करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है जी। देखो अगर अगर आप बातों से समाज कल्याण करते हो तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारे को लास्ट में ये संदेश दीजिए, जो हरियाणा या भारत के कोने कोने से यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग पहुंचे हैं, उनके बारे में आपका शुभ संदेश दीजिए। शुभ संदेश यही है भाई, सनातन धर्म की जय हो, अपना हिंदू राष्ट्र है ना, और अपनी जितनी भी 36 बिरादरी है, हिंदू राष्ट्र सबसे मिलके ही बनता है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप हर शिकारा के फार्म हाउस पे पहुंचे हो, जो आज मकान का मुहूर्त है। पहले आप ब्रीफ करोगे जी, कैसा महसूस हो रहा है जी? देखिए, जब एक आम घर का बच्चा कहीं ऊंचाइयां हासिल करता है तो अच्छा लगता है। ये कदम दर कदम बढ़ के जब हम खेती किसानी से लेके और ऊपर लेवल को टच करते हैं ना, तो एक अलग फीलिंग होती है कि हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो फार्म हाउस के ऊपर कुछ दिन पहले सील कर दिया गया था और उससे ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें कोई घोटाला है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि आज वो जो सील खोल दी गई है और मकान का मुहूर्त है, तो यह कितनी शुभचिंतक बात है हर शिकारा परिवार के लिए और किसानों के लिए? एक इंसान एक ईंट जोड़ के अपना महल बनाता है, चाहे उसकी झोपड़ी हो, उसके लिए वो महल होती है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपनी मेहनत से अपना घर खड़ा किया। देखिए, जो यहाँ सरकार का विरोध करते हैं या उनके खिलाफ मुखर होके बोलते हैं, उन पे सरकार का ऐसा ही पीला पंजा चलने के लिए तैयार रहता है। तो उसी कड़ी में हर्ष भाई का भी नंबर था। तो जहाँ सच्चाई होती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं जिन्होंने गलत जगहों पे कब्जा किया है। इवन की सरकार ने भी बहुत सी संपत्तियों में कब्जा करके जो है पूंजीपतियों को बेच दिया है। ये कार्यवाही उन पे क्यों नहीं होती है, हमारे पे क्यों होती है? हम किसी नेता को भी देखें तो एक एक नेता के पास लाखों करोड़ रुपए बताए जाते हैं, तो हर शिकारा के ऊपर इस प्रकार का फोकस क्यों किया गया? क्योंकि हर्ष उनको एक उभरता हुआ इंसान नजर आ रहा था कि ये कहीं आगे ना निकल जाए। राजनीति में 100 धुरंधर होते हैं, वो एक दूसरे की काट भी देखना चाहते हैं, तो उसका भी शिकार हुआ है। और जो जैसे इन्होंने धर्म के कुछ बातें धर्म को लेके बोल दी थी या पाखंड को लेके बोल दी थी, तो पाखंड के खिलाफ बोलने वाला इंसान तो वैसे ही टारगेट पे आ जाता है। तो सुमन जी, जो आज हरियाणा के और पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हैं, हमने कई लोगों से मिले भी, बात भी की है, तो एक खुशी नजर आ रही है। तो इसके बारे में किसान इतनी सुमन हुड्डा का क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगी कि हर भाई, हर इंसान, हर भाई बहन जो भी है हमारा, जो जमीन से उठ के मेहनत करता है, कोई सपने देखता है, तो उसके हर सपने पूरे होने चाहिए और उनको आगे बढ़ के अपने सपनों के लिए काम भी करना चाहिए। सुमन जी, तीखा सवाल है इसी मामला को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि समाज सेवी समाज के बहाने अपना घर भरते हैं, इसलिए हर शिकारा के ऊपर भी टारगेट किया गया है। किस मायने में बात सही है, गलत है? देखिए, कुछ लोग गलत होते हैं, उसके चक्कर में सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं। पर मैं इतना कहना चाहूंगी समाज को कि घर से निकल के काम करना और पूरा दिन
व्यस्त रहना समाज को देना भी आसान नहीं होता। और एक इंसान अपना घर फूंक के जो है सालों साल नहीं चल सकता। सामाजिक सहयोग जरूरी होता है, पर उस सामाजिक सहयोग का हिसाब किताब बना रहे तो एक मान मर्यादा भी बनी रहती। सुमन जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, मकान बड़े बड़े किले हैं, गोपाल कांडा की बात करें बहुत बड़ा किला है, पूर्वी नेताओं की बात करें तो आज हर शिकारा के इस कुटिया के जो प्रोग्राम में आज पहुंचे हो, तो इसका मुख्य लॉजिक क्या है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, यहाँ पहुंचना एक समाज की एकता को दर्शाना है कि हम एक थे, और अगर आप किसी पे वार करेंगे तो भी हम एक होके खड़े होंगे, आपकी फूट से हम फूटने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात रही बड़े बड़े मिनिस्टर्स वाली, भाई अगर तुम हाथ डाल सकते हो तो उन मिनिस्टर के इलीगल वर्क पे डालो, हम आम इंसानों को परेशान क्यों करते हैं? तो यही कामना करेंगे कि भाई खूब वृद्धि करे और सुख शांति रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक हमारा जो हरियाणा है, इसकी एक प्रवृत्ति है हरियाणा की और पंजाब की कि ये गलत काम के विरुद्ध खड़ा होता है। तो हर शिकारा के साथ भी जो सरकार धक्का कर रही थी, जबरदस्ती कर रही थी, उसका एक ये संकेत है जी कि अगर इस सरकार इसके साथ जबरदस्ती धक्काशाही ना करती तो शायद इतने लोग ना आते। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति है गलत के विरुद्ध लड़ना। और एक बड़ी हैरानगी की बात है कि इसकी कोठी को ताला लगाया कि ये प्रदूषण फैला रहा है जी। और जबकि भारत के अंदर आप देखते होंगे हरियाणा के अंदर ही कितने फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण के बादल छोड़ती हैं काले धुएं के। हाँ जी। कोई एक फैक्ट्री कभी सील नहीं की। हाँ जी। जो गंदा पानी है वो जमीन पे छोड़ रहे हैं, पीने का पानी खराब कर दिया, कभी एक कोई फैक्ट्री सील नहीं की। और हैरानगी की बात ये है कि इसकी कोठी सील कर दी, और जो किसान आंदोलन करने के लिए या जिनका शोषण होता है, कोई आंदोलन करने के लिए आम जनता जब जंतर मंतर पे जाती है तो जंतर मंतर भी सील कर दिया जी। कि जंतर मंतर पे किसानों के आने से, मजदूरों के आने से प्रदूषण फैलता है जी। प्रदूषण ने वहां पे रोक लगा दी। तो मतलब ये प्रदूषण बोर्ड जो है ये एक तरह से सरकार के एजेंट का काम कर रहा है। जी।